पाकिस्तान में हुक्मरान सियासी इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स लगाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में फैसले से आगाह किया। इससे पहले वजीर आजम हाउस की जानिब से इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इत्तेहादी जमातों ने तैनातियों से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार वजीर आजम को सौंप दिया। इत्तेहादियों ने पैगाम दिया कि वजीर आजम, आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप वजीर आजम हैं और आइन ने ये इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। मुशावरत करने पर इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम फहरिस्त में दूसरे नंबर और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद चौथे और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम 6ठे नंबर पर शामिल है। आइन के तहत मुसल्लह अफवाज में 4 स्टार तैनातियों का इख्तियार वजीर आजम का है, जबकि 4 स्टार तैनातियों की रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। पाक फौज के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कौन हैं? तफसीलात के मुताबिक पाक फौज में सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सरबराह तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन 3 स्टार ऑफिसर हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की और पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। पाक फौज में सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत और सफ़े अव्वल के जनरल हैं। पाकिस्तान की फ्रंट लाइन एजेंसी ISI के DG के ओहदे पर फाइज रहे। जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम हाफिज कुरान हैं और उन्हें दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमात अंजाम देने के बाद 2017 में जनरल आसिम मुनीर को DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज किया गया। अक्टूबर 2018 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया गया। कुछ अरसे बाद खिदमात की अंजाम दही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अलविदाई मुलाकात हुई है। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दूसरी तरफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस में अलविदाई मुलाकात की है। इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया गया है। ये कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है और तैनातियों से मुताल्लिक समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दी गई है। आसिम मुनीर साहब का जो 2 रोज का गैप बीच में आ रहा है सर, रिटायरमेंट 27 को सर, वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की।
जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। यौम दिफा और यौम शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आज यौम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब में बतौर आर्मी चीफ आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल भी किया। फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। 2018 के इलेक्शनों में बास पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीटीवी पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। वजारत दाखिला ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर को एक मुरासला इरसाल कर दिया है। मुरासले में मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात का हवाला दिया गया है। खत में लिखा गया है कि इंतहा पसंद ग्रुप पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर दहशत गर्दी का हमला कर सकते हैं। हमले में बैरूनी अनासिर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। अवामी इज्तिमात को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। अवामी इज्तिमात में खुदकश या बम हमला भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खतूत लिख दिए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज ऐलान किया गया था कि लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां पर अगले लाए अमल का ऐलान करूंगा। दूसरी तरफ वजारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से चारों सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खत इरसाल कर दिए हैं। खत में तमाम सूबाई हुकूमतों, जीबी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को बताया गया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।